जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनवाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए वैशाख मास का महात्म्य 20वां अध्याय का श्रवण करते हैं। श्रुत कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी बोले कि राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नामक वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वहां मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते उसको पकड़ लिया और उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से चलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता, कहीं चलता, कहीं चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी व धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया, यह तो मेरा कर्म ही था। लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब मैं इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता ही क्या। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूतों को उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो गया। उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूते का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न रहते हैं। और उस ब्राह्मण के इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की है, सो ये वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण संग विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए। पापों से मुक्ति होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं के सहित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख महात्म्य 20वें अध्याय का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 21वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दिगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दिगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।